Hello students, welcome to class 11 and welcome to this channel. I am Sandeep Gupta, your teacher and mentor in physics. आज के इस लेक्चर में जो कि पहला लेक्चर है, इसमें मैं आपको फिजिक्स क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज फिजिक्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाई इट इज स्टडीड, क्यों हम पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा हाउ शुड वी स्टडी एंड एक्सेल इन फिजिक्स। फिजिक्स को हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे अपने आप को हम एक्सेल कर सकते हैं फिजिक्स में, ताकि फिजिक्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। फिजिक्स को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, बेसिक प्लानिंग कैसे करेंगे, है ना। इस चीज को अगर आप स्टार्टिंग में ही समझ लेते हो तो आगे फिजिक्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान और आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, समझिए, बिकॉज फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अपने आस पास का जो इन्वायरमेंट है, अपने आसपास का जो आपका जो यूनिवर्स है, उसके फेनोमेना को समझने के लिए फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज फिजिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फिजिक्स है क्या, ठीक है। फिजिक्स इज द branch of natural science in which we study about interaction between mass and energy, ठीक है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्स का, when we talk about universe, ठीक है, तो ये यूनिवर्स किन दो चीजों से मिलके बना है। यूनिवर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे, यूनिवर्स में कितने तरह की चीजें हैं, तो यूनिवर्स में मेनली दो तरह की चीजें। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज मेड ऑफ टू बेसिक सब्सटेंसेस, और वो कौन कौन है, वो पहला है मास और दूसरा है एनर्जी, है ना। मास और एनर्जी से मिलके ये पूरा यूनिवर्स बना है, और मास और एनर्जी भी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी मास किसी तरह के एनर्जी के साथ कैसे बिहेव करता है, व्हाट इज द इंटरेक्शन, क्या होगा अगर मास को आपने एनर्जी दिया, ठीक है। तो ये जो मास और एनर्जी के बीच का इंटरेक्शन है, मास और एनर्जी के बीच का बिहेवियर है, इसी को हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे, सब में आप बस मास और एनर्जी के बारे में ही पढ़ोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, है ना, जब मास को आप डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी देते हैं तो वो मास कैसे बिहेव करता है। जैसे आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे पहला चैप्टर मोशन, दैट इज मैकेनिक्स। इसमें आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, फोर्स, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, लिक्विड इन मोशन, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। तो इसमें मैकेनिक्स में कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी, कोई भी मास मैकेनिकल एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स में सारे चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पे ही क्लासिफाइड है, मतलब अलग टाइप, हर टाइप के एनर्जी का आपको अलग चैप्टर मिलेगा। जैसे आपको इसके बाद मिलेगा हीट इज ए चैप्टर। यहां पे आप कौन सा एनर्जी पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे हीट एनर्जी, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन मास एंड हीट एनर्जी। उसके बाद आप पढ़ेंगे साउंड मतलब फिर से कौन सा एनर्जी, साउंड एनर्जी, इंटरेक्शन ऑफ मास एंड साउंड एनर्जी। जितने भी चैप्टर्स का नाम आप ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म में आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी।
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दोनों आ जाता है ना। लेकिन चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे पास दोनों अलग अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, और मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। इसके बाद आपको और भी चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कौन सा एनर्जी आएगा? एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी। दैट मीन्स मैं ये आपको बेसिक क्या बता रहा हूं कि फिजिक्स में एक्चुअली आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है, बिना एनर्जी के कुछ हो नहीं सकता, है ना। और फिजिक्स आपको अलग अलग तरह के एनर्जी में और मास में रिलेशन बताता है, इसलिए फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, और अगर आप सारे डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी के बारे में समझते हैं, एक एनर्जी को दूसरे में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, है ना, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो एनर्जी का क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्म के एनर्जी का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 की अगर बात करें तो क्लास 11 में बस ये 3 टाइप की एनर्जी हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी। पूरा जो फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 11 का, इसमें आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा और साउंड एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स है क्या? इंटरेक्शन बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो अभी आपने समझा कि फिजिक्स है क्या, है ना। अब फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसका एक आंसर तो आपको यहां पे मिल गया कि आपको डिफरेंट टाइप की एनर्जी के साथ मास का इंटरेक्शन समझ में आता है फिजिक्स पढ़ने के बाद। ठीक है, और भी मैं कुछ बताता हूं। देखो फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये इतना जरूरी है, ये समझाता हूं। अब देखो, अब हम आते हैं जो सेकेंड पॉइंट था, व्हाई फिजिक्स इज स्टडी, है ना। तो फिजिक्स वी स्टडी बिकॉज फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच गिव्स यू आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ। जब ये क्वेश्चन आप पूछते हो कैसे, ठीक है, कोई भी चीज कैसे होता है ना, हाउ, ये जो हाउ का आंसर है ये आपको बस फिजिक्स ही दे सकता है और कोई सब्जेक्ट नहीं दे सकता। अगर आप केमिस्ट्री ले लो, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो केमिस्ट्री आपको बताएगा कि क्या रिजल्ट आएगा, व्हाट, है ना, क्या होगा अगर आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करोगे, कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। क्यों होगा, इसका रिजल्ट आपको बायो में मिल सकता है, बायोलॉजी में मिल सकता है। ठीक है, यहां पे आपको मिल सकता है कि क्यों होगा, लेकिन कैसे होगा, ठीक है, होने का क्या तरीका है, ये जो समझना है, इसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? फिजिक्स दे सकता है। और अगर आपको डेली लाइफ में ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज कैसे होता है ना, तो उस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसको और अच्छे से उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये डेली लाइफ में भी जरूरी है, और साथ ही साथ जो जितने सारे इन्वेंशन होते हैं, नए नए मशीन होते हैं, अगर आपको समझ में आ गए मशीन कैसे काम करता है तो उसको और ज्यादा एडवांस वर्जन आप उसका निकाल सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, मान लो कि आपने देखा कि एक कार जो है ये रोड में चल रहा है ऐसे, ठीक है, आपको इसमें अगर ये कार मूव कर रहा है रोड में, अगर आप इसको देख रहे हो तो आपके मन में अगर क्वेश्चन आता है कि कार कैसे चल रहा है, ठीक है, कार कैसे अपने मोशन को मेंटेन कर रहा है, कार तो पहले रेस्ट में था, अभी मोशन में कैसे आ गया, है ना, यानी उस पर कौन सा फोर्स लगा और कितना फोर्स लगा, और उसके हिसाब से इस कार का वेलोसिटी कितना है, इस कार का एक्सेलरेशन कितना है, ये जब आप निकालेंगे तो कार कैसे चला, यहां पे ये आपका फोर्स उस पर लग रहा है, उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। यानी इस कार के मूवमेंट में, ठीक है, कार कैसे चलता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, एरोप्लेन कैसे टेक ऑफ करता है,
तो ये कैसे करता है, हाउ, इसका जब आंसर आप ढूंढेंगे तो इसका आंसर आपको फिजिक्स में ही मिलेगा। इसलिए फिजिक्स का स्टडी, फिजिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बिना आप अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझ सकते कि कोई भी चीज कैसे काम कर, ये पूरा यूनिवर्स कैसे चलता है, ठीक है, अर्थ सन के चारों ओर कैसे घूमता है, ठीक है, मौसम कैसे बदलते हैं, जो भी आप फिनोमेना अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं अपने घर में बैठे, मैं अपने घर पे हूं, आप अपने घर में हैं, फिर भी हम दोनों इंटरेक्ट करते हैं। ये कैसे इंटरेक्शन पॉसिबल हुआ? तो इस सब क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको फिजिक्स में मिलेगा। दूसरी बात ये है कि एक तो वो है कि अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना है, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, अगर आपको एक इंजीनियर बनना है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये या तो आपका एंट्रेंस में पॉसिबिलिटी जो है उसको मेक और ब्रेक कर सकता है। मतलब अगर आपने फिजिक्स में अपने आप को एक्सेल कर लिया तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है, लोग मेरे से पूछते हैं सर डॉक्टर बन जाएंगे तो फिजिक्स का क्या यूज करेंगे, क्यों फिजिक्स यहाँ पे हम यूज करते हैं, या अगर इंजीनियर बन के हम किसी और स्ट्रीम में काम करेंगे तो क्यों वहां पे फिजिक्स क्यों रहता है, फिजिक्स का यूज क्या है? तो फिजिक्स का यूज माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स आपको समझाता है कि कोई भी चीज कैसे काम करता है, और इसको बिना समझे ना तो आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, ना तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, और आप एक्चुअल में अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसको अपने आसपास की चीजों की समझ नहीं होती। इसलिए आप डॉक्टर अगर आप नहीं भी बने, इंजीनियर नहीं भी बनेंगे, तो एक अच्छा समझदार इंसान बनने के लिए भी फिजिक्स का नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम फिजिक्स कैसे पढ़ें, है ना, फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम इसमें अच्छा कर सकें और ये हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे और कैसे फिजिक्स के आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, है ना। तो फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ये 4 जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला है इमेजिनेशन। मैंने अभी आपको बताया फिजिक्स आपको आसपास होने वाली चीजों के बारे में बताता है कि कोई भी फिनोमेना कैसे हो रहा है ना। जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया, रेनबो का एग्जांपल लिया, एरोप्लेन का एग्जांपल लिया, ठीक है, या आप इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल ले लो, फैन का एग्जांपल ले लो, जितने भी टॉपिक आपको अपने आसपास दिखते हैं वही आप फिजिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत अपने डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट से उसको इमेजिन करना है और उस सिचुएशन को विजुलाइज करना है। एक अपने मन में आपको विजुलाइज करना है उस सिचुएशन को, ठीक है। उस सिचुएशन को अगर आपने विजुलाइज कर लिया तो उसका आप क्या बना सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। यानी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसमें आपने क्या किया, अपने माइंड में थोड़ा विजुलाइज किया, इमेजिन किया और उस पर एक डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको कंडीशन समझ में आ गया, अच्छा ये है, ये कार है जो इधर जा रहा है ना, या ये एरोप्लेन है जो टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, या ये बल्ब है जो इतना एनर्जी से, इतना हीट एनर्जी से बल्ब जो है वो जल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है आपने उस कंडीशन को इमेजिन किया, विजुलाइज किया, और ये जितना आप अच्छे से करोगे डायग्राम उतना एक्यूरेट बनेगा और उसके बाद प्रॉब्लम का 50% सॉल्यूशन आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी फिजिक्स पढ़ो मन से पढ़ो, पैशन होना चाहिए। फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, ये ऐसा है कि अप्रोच है, आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। कोई भी चीज आपने फिजिक्स में देखा तुरंत उसको रियल लाइफ से
इमेजिन करो, विजुलाइज करो और कनेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद देखो आपका डायग्राम तो बन जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन है। उसके बाद सेकंड में आते हैं टूल्स। ठीक है, टूल्स में यहां पे दो तरह के टूल्स हैं। एक तो उस जो आपने जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई ना कोई थ्योरी होगा। जैसे बॉडी मूव कर रहा है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, सेकेंड मोशन, थर्ड मोशन, है ना, ऐसे ऐसे कोई ना कोई उसका उस पर जरूर है, फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट होगा जो आप वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो लाइट का कॉन्सेप्ट हो, हीट का कॉन्सेप्ट हो, मोशन का कॉन्सेप्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हो, मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हो, कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट है जो वहां पे आप उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जो आपने इमेजिन किया है। तो वो उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको पहचानना है। अच्छा, ये सिचुएशन है और यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, टूल्स में एक तो चलो कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा जो टूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल मतलब देखो, फिजिक्स को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, फिजिक्स को आप कैसे बताओगे किसी को। यहां ये एक लॉ है, इस लॉ में को आप प्रूफ कर सकते हैं, या ये प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप डिराइव कर। फिजिक्स को किसी दूसरे को बताने का एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ये फिजिक्स ऐसा, न्यूटन को समझ में आ गया कि चलो एप्पल जो है वो नीचे गिरता है, लेकिन वो एप्पल अगर नीचे गिर रहा है उसको अगर किसी को बताना है कैसे गिरेगा तो उसको उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बताना पड़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कितना, Gm1m2/r²। ये आपको मालूम है। यहां पे देखो ये इक्वल साइन है, इससे ये प्रूफ हुआ। किसी भी चीज का प्रूफ कहां मिलता है? मैथमेटिक्स में मिलता है। उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में क्या करते हो? इक्वल करते हो। ये है ना, ये हर चीज में जरूरी है। इसीलिए जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए। इसलिए जब मैं फिजिक्स स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स वो पढ़ाता हूं। आप मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है फिजिक्स के लिए, लेकिन कुछ कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो आप फिजिक्स में बराबर यूज करोगे वो आपको आना चाहिए। यानी यहां पे मैथमेटिकल टूल्स में आपको क्या करना है? बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता है तो आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, जिस फॉर्मूला से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यानी हर सिचुएशन के लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, और उस फॉर्मूला के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए। तो अभी इसके बाद आपको बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज में बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे और उस सारे लेक्चर को आपको समझना है। उसमें जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, चाहे आप क्लास 11 में मैथमेटिक्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स सबको आना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स के लेक्चर मिस कर दिए और डायरेक्ट जंप करोगे फिजिक्स वाले लेक्चर में तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, है ना। अगर फिजिक्स को समझना है तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही है। बेसिक एलजेब्रा, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक कैलकुलस, इतना भी अगर आप ये पढ़ोगे, इतने के बारे में अगर आप जानोगे तो आपको फिजिक्स आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है। किसी भी लॉ को प्रूफ करना है मैथमेटिक्स, किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करना है मैथमेटिक्स, है ना। तो आपको मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए। ये फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे जरूरी है। उसके बाद प्रोसेसिंग, एक बार आपको समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो क्या करोगे? उसको अप्लाई करोगे। और एक बार आपने उसको अप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है। तो फिजिक्स को अगर आप इस स्टेप से समझते हो, हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में, अगर आप इमेजिनेशन, टूल्स, प्रोसेसिंग एंड सॉल्यूशन, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो स्टार्टिंग से ही, तो आपको फिजिक्स इतना आसान लगेगा कि आपका ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन में अपने आप ये स्टेप्स फॉलो होने लगेंगे। और जब ये अपने आप स्टेप्स फॉलो होने लगेंगे तो आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ये इतना आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा कि उसके बाद आप इसमें बहुत एक्सेल करेंगे और आपका परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मली मुझे लोग कहते हैं फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आता है, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसा कहेंगे। लेकिन यहां पे मेरा रोल सामने आता है कि मैं क्या करूं, मैं फिजिक्स को सिंप्लीफाई करूं। ठीक है, मेरे लेक्चर में आप क्या देखेंगे कि फिजिक्स का जो यानी आपके लिए फिजिक्स में क्या, जो टॉपिक टफ है, जो टॉपिक का डेरिवेशन मुश्किल है, उसको भी मैं क्या करूं आपके लिए आसान लैंग्वेज में सिंपल बना दूं, ये मेरा काम है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे लेक्चर को फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊंगा आपको, और धीरे 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 आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और फिजिक्स में आप बहुत अच्छा करेंगे। और फिजिक्स में बहुत अच्छा करना जरूरी है अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज के लेक्चर में जो बेसिक बातें बताई, फिजिक्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसमें अभी आपको क्या करना है, अभी मैथमेटिक्स के जो लेक्चर आएंगे उसको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना, फिजिक्स को इतने सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। ठीक है, और यही मेरा एम है कि फिजिक्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बने। ठीक है, तो अभी आप लेक्चर मैथमेटिक्स वाले फॉलो कीजिए और फर्स्ट लेक्चर से ही तैयार हो जाइए। उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, डीबीपी होगा, उसको सॉल्व करना है। ये जो टाइम है लॉकडाउन का, जिसमें रेगुलर क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें यही एक ऑनलाइन क्लास एम है, यही तरीका है कि ऑनलाइन क्लास के जरिए आपको रेगुलर क्लास की कमी महसूस नहीं हो और आप घर बैठे ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।